वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स में दी थी। पहले हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ माइमेसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, ये सबसे फेमस और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक में से एक है। तो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। एरिस्टोटल पोएटिक्स में ट्रेजेडी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament separately in different parts, acting not by means of narration and through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री की सबसे फेमस डेफिनेशन मानी जाती है। अब इसके हर फ्रेज को हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट फ्रेज है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, तो सबसे पहले फ्रेज ही हमें माइमेसिस की याद दिलाती है। यहाँ एरिस्टोटल फिर से माइमेसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उन्होंने यही नहीं बोला कि इमिटेशन ऑफ पीपल, उन्होंने कहा है इमिटेशन ऑफ एक्शन। एक्शन क्यों बोला है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ एक्शन से बनती है। हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस, हमारे एक्शंस यही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। इसी वजह से ट्रेजेडी का सेंटर एक्शन होता है। करेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन करेक्टर एक्शन के थ्रू ही रिवील होते हैं। जैसे अगर मैकबेथ सिर्फ एम्बिशियस होता और कुछ करता ही नहीं तो ट्रेजेडी होती? वो बिल्कुल भी नहीं होती। ट्रेजेडी तब बनी जब उसने किंग डंकन के मर्डर किया। यानी एक्शन है वो क्रिएट करता है ट्रेजेडी को। एक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, से बड़ा है और करेक्टर से इम्पोर्टेंट भी है करेक्टर से। इसी वजह से एरिस्टोटल बाद में कहेंगे कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम सेकंड फ्रेज पे, सीरियस। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी है वो सीरियस होनी चाहिए। सीरियस का मतलब बोरिंग नहीं है, सीरियस का मतलब है कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज होने चाहिए, जैसे जस्टिस, पावर, मोरालिटी, फेट, डेथ हो गया, फैमिली हो गया, किंगशिप और ह्यूमन सफरिंग। ये सब सीरियस थीम्स हैं। नॉन सीरियस कौन से होते हैं? कॉमेडी, डेली जॉक, लाइट एंटरटेनमेंट, रिडिकुलस सिचुएशंस। ये ट्रेजेडी का सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखें तो ऑडिपस रेक्स हो गया, उसमें जो थीम है वो फेट, आइडेंटिटी, ट्रुथ, सेल्फ डिस्कवरी, वो कंप्लीटली सीरियस है। अब थर्ड फ्रेज देखिए, कंप्लीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। कंप्लीट का मतलब है कि स्टोरी अधूरी नहीं होनी चाहिए, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे बिगनिंग की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, मिडल होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है जहाँ, और एंड होना चाहिए जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर स्टोरी का प्रॉपर बिगनिंग, मिडल, एंड नहीं है तो वो परफेक्ट ट्रेजेडी नहीं है। नेक्स्ट टर्म आती है ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये फ्रेज काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, साइज, सिग्निफिकेंस, प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टोरी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस को उससे इमोशनली कनेक्ट ही ना कर पाए, और इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ही टूट जाए। जैसे मान लीजिए अगर एक मूवी है वो सिर्फ 2 मिनट की हो तो वो ट्रेजेडी डेवलप ही नहीं होगी, और अगर 18 घंटे की हो तो ऑडियंस इंटरेस्ट ही लूज कर देगी। इसलिए एरिस्टोटल बोलते हैं ये प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जो फिफ्थ फ्रेज है वो है एम्बेलिश्ड लैंग्वेज। इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, आर्टिस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, पोएटिक लैंग्वेज होनी चाहिए। ड्रामा में जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे मेटाफर, रिदम, पोएटिक डिक्शन, म्यूजिकल इफेक्ट्स, यानी लैंग्वेज एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है जो ये है कि ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट यूज्ड इन सेपरेट पार्ट्स। ये फ्रेज काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे ग्रीक ट्रेजेडी है, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कहीं डायलॉग होते हैं, कहीं सॉन्ग्स होते हैं, कहीं चोरस होते हैं। हर सेक्शन में आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट अलग तरह से यूज होते हैं। एरिस्टोटल है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जैसे डायलॉग हो गए सिंपल ड्रामेटिक लैंग्वेज हो गया, चोरस हो गया वो म्यूजिक हो गया, रिदम हो गया वो सॉन्ग हो गए। यानी पूरे प्ले में आर्टिस्टिक एलिमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस, नॉट ऑफ नरेशन।
ठीक है? अब इसको समझते हैं, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एरिस्टोटल ट्रेजेडी और एपिक का डिफरेंस बताते हैं। एपिक है तो उसमें नरेशन है, ऑथर स्टोरी बताता है। जैसे ओडिसी हो गया, द ओडिसी, द इलियड हो गया। ट्रेजेडी क्या होती है? उसमें कैरेक्टर स्टेज पर खुद एक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस डायरेक्टली इवेंट्स देखती है। तो एपिक क्या हो गया? बताना। ड्रामा क्या हो गया? ट्रेजेडी क्या हो गया? शो करना। इसलिए एरिस्टोटल ड्रामा को नरेशन से सुपीरियर मानते हैं। नेक्स्ट फ्रेज आती है थ्रू पिटी एंड फियर। अब हम डेफिनेशन के बिल्कुल इमोशनल सेंटर पर आ गए हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी ऑडियंस में दो इमोशंस क्रिएट करती है, पिटी और फियर। पिटी में क्या है? हमें हीरो के लिए सिंपैथी होती है, और फियर में कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ भी ना हो जाए। जैसे ऑडिपस का एग्जाम्पल है, उसने इंटेंशनली क्राइम नहीं किया था, लेकिन ऑडियंस को उसके लिए पिटी फील होती है। साथ ही में फियर भी होता है कि ह्यूमन फीलिंग्स फेट से बच नहीं सकती। तो पिटी में पुअर हीरो, फियर में कि ये हमारे साथ भी ना हो जाए। नेक्स्ट टर्म आती है अफेक्टिंग द प्रॉपर कैथारसिस। ठीक है? प्रॉपर कैथारसिस जो है, ये डेफिनेशन की सबसे डिबेटेड वर्ड है। कैथारसिस एरिस्टोटल का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। अभी ओवरव्यू समझिए, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। कैथारसिस का सिंपल मीनिंग क्या है? इमोशनल पर्गुएशन, प्यूरिफिकेशन या इमोशनल रिलीज। ऑडियंस ट्रेजेडी देखकर पिटी फील करती है, फियर करती है, और एंड में इमोशनली रिवील्ड फील करती है। इसी प्रोसेस को एरिस्टोटल कैथारसिस कहते हैं। ठीक है? तो इसका जो ट्रेजेडी का अपने देखें कि कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रेजेडी है, तो माइमेसिस सीरियस एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ऑडियंस फील करती है पिटी, फियर, और फिर कैथारसिस हो जाता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों थी? इस डेफिनेशन में एरिस्टोटल की ऑलमोस्ट सारी जो लिटरेरी थ्योरी है वो छुपी हुई है। इसी डेफिनेशन से बाद में कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, प्लॉट का, कैरेक्टर का, मार्शिया का, और कैथारसिस का, ट्रेजिक हीरो का। तो यानी पूरा कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का इसी डेफिनेशन पे टिका हुआ है। ठीक है? एरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं पोएटिक्स में। ट्रेजेडी इमिटेट्स ह्यूमन एक्शन, नॉट मेयरली कैरेक्टर्स। ट्रेजेडी सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ड्रामा है वो प्रेजेंट करता है एक्शन को डायरेक्टली, नरेशन को नहीं। ट्रेजेडी और क्या अराउज करती है? पिटी एंड फियर। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज कैथारसिस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एरिस्टोटल के ट्रेजेडी की डेफिनेशन को समझ चुके हैं। अगले पार्ट और भी इम्पोर्टेंट होगा, द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।